नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। देश में इस समय दो सीजन चल रहे हैं, एक तो सर्दी की दस्तक और दूसरा चुनावों का मौसम, जिनमें दोनों ही जबरदस्त रफ्तार पर बने हुए हैं। देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में तो गुलाबी सर्दी अब धीरे धीरे अपने नाखून पहने करती नजर आ रही है, तो महज एक हफ्ते बाद लोकतंत्र का त्योहार भी अपने चरम पर होगा। इन्हीं चुनावों के मद्देनजर राजस्थान में बड़ी पार्टियों के टॉप लीडर्स के ताबड़तोड़ दौरों को लेकर जनतंत्र में हम आपके लिए एक विश्लेषण लेकर आए हैं, जिसे आपको जरूर देखना और समझना चाहिए। तो वहीं ये भी बताएंगे कि किस तरह का एक दलित अभियंता से एक विधायक की मारपीट के आरोप धीरे धीरे से वोटों के ध्रुवीकरण में बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जो सिर्फ सियासत के लिए ही नहीं बल्कि आपके और हमारे समाज के लिए भी घातक होती नजर आ रही है। इसके अलावा विश्लेषण करेंगे उन सीटों का जहां भाजपा कांग्रेस के लिए दागी और बागी एक बड़ी समस्या खड़ी करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं उन्हें मनाने के लिए अब राजनीतिक दल उन्हें लॉलीपॉप देकर मान मनोवल की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो करेंगे हर एक खबर का गहनता से विश्लेषण। राजस्थान में चुनाव बेहद करीब है। महज एक हफ्ते बाद यहां 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। लोग फिर से अपनी सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग भी करेंगे और अपनी अगली नई सरकार चुनेंगे कि कौन उनके लिए मुनासिब है और कौन उनके हित के लिए काम कर रहा है या फिर करेगा, कौन उनकी हर तकलीफ और परेशानी को दूर करेगा और कौन उनके लिए अच्छे दिन लेकर आ पाएगा। अच्छे दिन का नारा देने वाली भाजपा राजस्थान में भी यही जुमला दोहरा रही है, कह रही है कि कांग्रेस सरकार हटाएंगे, बीजेपी को लाएंगे। जन जन की यही पुकार, अब की बार बीजेपी सरकार। राजस्थान में भाजपा की सरकार को लाने के लिए पार्टी के छोटे से लेकर बड़े बड़े नेता यहां पर अपनी जान फूंकने में लगे हुए हैं। सिर्फ एक दिन में जिलों में जाकर सभाएं कर रहे हैं, पार्टी के लिए समर्थन जुटा रहे हैं, चाहे वो प्रदेश के नेता हो या फिर राष्ट्रीय स्तर के हो, चाहे वो गडकरी हो या योगी आदित्यनाथ हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। हर कोई बस किसी तरह इस बार राजस्थान के चुनावी रिवाज को बरकरार रखना चाहता है। बीते एक हफ्ते की अगर बात करते हैं तो लगातार लगभग हर दिन किसी बड़े नेता का यहां पर दौरा होता है। बीते 2 दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे हुए। आज पीएम मोदी ने भरतपुर और नागौर में चुनावी सभाओं को साधा, तो सांचौर में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशानेबाजी की। इनमें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राजस्थान में अलग ही माहौल बनता नजर आ रहा है। सिर्फ एक जमीन पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया तक भी आज मोदीमय नजर आया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #मोदीमय हुआ राजस्थान ये 3 घंटे तक जबरदस्त ट्रेंड में रहा। इस हैशटैग के जरिए सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी अपनी राय भी रखी, तो कोई राजस्थान में बीजेपी को लेकर बात कर रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। लेकिन इन सब के क्या मायने हैं, इस ट्रेंड से आपको क्या लेना देना है, आपके लिए इसमें क्या खास है, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का भरतपुर में दिया हुआ बयान सुनिए। मैं आज सबसे पहले राजस्थान भारतीय जनता पार्टी को, यहां के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि राजस्थान भाजपा ने एक शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। भाजपा का संकल्प है राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। भाजपा का संकल्प है राजस्थान में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करेंगे। भाजपा का संकल्प है बहनों बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाएंगे। राजस्थान बीजेपी ने जो वायदे किए हैं, इन्हें पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। मेरे परिवारजनों,
आपने यहां ब्रज क्षेत्र की बड़ी मशहूर कहावत है। हमारे यहां वो बोला जाता है, जा पत्तल में खानो वहां में छेद करनो। कांग्रेस ने यहां आपके साथ ऐसा ही किया है। यहां कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हर नागरिक के जान माल की सुरक्षा करे, लेकिन हुआ क्या? बीते 5 वर्षों में बहनों बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर सबसे ज्यादा अपराध हुआ, सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। होली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी त्योहार आप लोग शांति से नहीं मना पाए। कांग्रेस जहां जहां आती है वहां वहां आतंकवादी, अपराधी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सब कुछ है। तो वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण में शनिवार को भरतपुर जिले के वैर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनसभा के दौरान बाड़ी से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलेंगा को टिकट देने के मामले में भी तंज कसा है और खड़गे ने यही नहीं रुके वो और ये कह दिया कि मलेंगा ने दलित से मारपीट की और इस कारण ही कांग्रेस ने टिकट भी काटा। खड़गे ने साफ कह दिया कि हम इस तरह से मारपीट करने वालों के साथ नहीं है। कांग्रेस सालों से दलित और गरीबों की हितैषी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का मलेंगा के बहाने तीखा हमला बोले, जो व्यक्ति दलित को पीट रहा है उसे ही बीजेपी चुनाव में टिकट देती है, यानी कि हमारे नाम पर दलित के खिलाफ बोलती है बीजेपी और खुद का फायदा हो तो दलितों को कमल का साथी बनाकर चुनाव लड़ा देती है। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप भी लगा दिया कि उनका चेहरा और गंदे काम के पाप और कलंकों से छिपा पड़ा है और बीते 13.5 साल में से हो रहे शासन और सरकार को बदलने का मूड जनता ने बिल्कुल बना लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस सरकार की 7 गारंटियों का जमकर बखान किया। हालांकि अभी चुनावी रण का शोर, वार पलटवार दोनों तरफ से लगातार जारी है। दलितों के साथ कौन कौन है, जनता को किस पर भरोसा है, ये तो जनता का पिटारा खुलने पर ही पता लगेगा। कारण साफ है, जनता का एक वोट दलित राजनीति करने वालों को जाता है या फिर उनके हित साधने वालों को, ये तो 3 दिसंबर को ही पता लगेगा। मैं गरीब के लिए लड़ता हूं बोलने वाले मोदी साहब, इसको टिकट दिए गिरिराज मलिंगा को और वो बीजेपी का कमल चिन्ह पे आज ठहरा हुआ है। एक तरफ गरीब की बात करते हो, एक तरफ दलितों की बात करते हो और दूसरे तरफ दलितों को मारने वाले, पीटने वाले और उनकी जान की एक बहुत बड़ी जान खतरे में रखने वाले को आप टिकट देकर बुला लेते हो। क्या आपका क्या जा सकता था? अगर एक टिकट उसको नहीं दिए तो क्या होने वाला था? कांग्रेस पार्टी मजबूत है, कोई हमको हिला नहीं सकता। हम डरने वाले भी नहीं हैं और डर के माहौल में रहने वाले भी नहीं। ओपीएस गारंटी, सरकारी कर्मचारी लोग जो है उनको ओल्ड एज पेंशन का स्कीम हम लागू करेंगे। ये सारी चीजें हमारी सरकार आने के बाद पहले कैबिनेट में ही इसका निर्णय लेना चाहिए, ये हमने कहा है। केंद्र सरकार भेदभाव कर रही राजस्थान के साथ में। चुनाव आए हैं तो प्रधानमंत्री भी आएंगे, अमित शाह भी आएंगे, झूठे वादे करेंगे, भड़काएंगे लोगों को, तो हमारी स्कीमों के बारे में एक चर्चा तक नहीं करते, हमारी उपलब्धि के बारे में चर्चा नहीं करते हैं।
तो वहीं चुनावों में दलित पॉलिटिक्स, इसकी शुरुआत शनिवार को देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में चुनावी दौरे किए, लेकिन शुरुआत से पहले ही दोनों दिग्गज नेताओं की नजर और मन दलित वोट बैंक पर जमता दिखा। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर 18 महीने से भर्ती दलित इंजीनियर हर्षा दीप्ति से मुलाकात की। आपको बता दें कि 18 महीने से एसएमएस में एईएन का इलाज चल रहा है। इस मामले में विधायक और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए बाड़ी प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा पर मारपीट के आरोप लगे हैं। अब जब मलिंगा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और वो नाराज होकर कमल के साथ हैं, तो कांग्रेस नेता पीड़ित दलित इंजीनियर की कुशलक्षेम पूछने इस दौरान उनके बेहतर स्वास्थ्य की मंगल कामना की और साथ ही साथ बीजेपी और मोदी पर निशाना भी साधा। कह दिया कि जो दलित से मारपीट करता रहा उसने आज कमल का दामन थामा। तो क्या बीजेपी मारपीट करने वालों को टिकट देकर क्या दिखाना चाहती है? यहां आपको याद दिला दें कि बाड़ी से कभी कांग्रेस के विधायक रहे और अब बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज मलिंगा ने इस दलित से मारपीट की थी। तब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रही और चुनाव भी आया, मलिंगा का टिकट कटा तो उसे ही बीजेपी ने कमल थमा दिया। हर्षाधिपति वाल्मीकि को जो हुआ है वो कैसा बैठ रहा है, हर उसके शरीर के हर हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं नीचे के पैर के और बैठ भी नहीं सकता। तो ऐसी एक घटना जब घटी, इसके ऊपर सब लोग गौर करना चाहिए। लेकिन मुझे अब बताया गया जिस आदमी को हमने निकाला कि उसने एक सामाजिक अन्याय किया तो उसको टिकट नहीं देना मैं और राहुल गांधी जी ने तय किया। देखो भाई, हम अगर कल आप ही पूछते थे कि इतनी हीन कृत्य करने के बावजूद भी आप लोगों ने क्यों ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया, तब हमने ये सोचा कि भाई इस इंसान ने और एक इंसान की जान लेने की कोशिश की, तो हमने ये सोचा कि इसको टिकट मत दो, चाहे वो सीट हमारी हारने दो जीतने दो, ये तय करके हमने दिया। बीजेपी ने तो एक काला अध्याय लिख दिया राजनीति के अंदर। बीजेपी ने एक काला अध्याय लिख दिया है इस घटना को लेकर के जो आलोचना की गई थी, और उसी व्यक्ति को आपने पार्टी ज्वाइन करवा के गले लगाया, लड्डू खाया, सब कुछ किया। वो हमारे शेखावत साहब भी थे जिसने ये काम किया है, और उस व्यक्ति को आपने टिकट भी दे दिया पार्टी का। तो आप सोच सकते हो सरकार बनाने के प्रयास में किस तरह से घिर सकती है बीजेपी। उसका एक नमूना कोई है तो ये नमूना है हर्षाधिपति के, जो जिसने क्राइम किया उसको, जो पार्टी हमारी पार्टी में था। हमें तो फिर भी सोचना पड़ता है कि भाई हमारी पार्टी का एमएलए है, गलती कर दी है, कानून अपना काम करेगा, हम सोच सकते थे, परंतु हमारी हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने स्टैंड लिया, किसी कीमत पर इसको टिकट नहीं मिलेगा। सूबे में चुनावी बिसात तो बिछ गई है, लेकिन इस पर श्रेय और मात का खेल अभी भी लगातार जारी है। जब वोटिंग को मात्र एक हफ्ता ही रह गया है, दोनों ही बड़ी पार्टियां अपने दागी और बागी नेताओं में खासी परेशान दिख रही है। उनसे इन पार्टियों को कुछ सीटों पर हारने का डर भी सता रहा है। कौन सी वो सीटें हैं और कौन से वो नेता हैं, बताएंगे सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी का खास कार्यक्रम में स्वागत है। चुनावों में अक्सर दल बदल का खेल चलता हुआ आपने जरूर देखा होगा, जो इस बार भी जोरों पर चल रहा है। वोटिंग करीब आते ही कोई भी नेता दल बदलू हो गए, तो कोई टिकट ना मिलने पर बागी हो गए, तो कोई दागी होते हुए टिकट पाने से वंचित रह गए। लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में बने जनाधार को लेकर वो राजनीतिक दल भी हैरान परेशान है, जिन्होंने उनकी जगह दूसरे प्रत्याशियों को उतारा है। ऐसे में ये दल उन नेताओं को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं जो बगावत कर चुनाव मैदान में कूदे नेताओं को मैदान में हटाने के लिए अब ये पार्टी उन नेताओं को प्रलोभन दे रही है। उदाहरण हम कांग्रेस का लेते हैं।
जो बागी और संतुष्ट नेताओं को संगठनात्मक नियुक्तियों में एडजस्ट कर संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है। हैरानी की बात तो यह है कि बागी और असंतुष्ट नेताओं को सीधे ही प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव नियुक्त करने के नियुक्ति पत्र सौंप दिए। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के लेटर हेड पर चुनाव मैदान में हटे नेताओं को ये नियुक्तियां दी गई, जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ पर चर्चा तो इस बात की भी है कि जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे प्रताप सिंह खाचरियावास भी इसी तरह की नियुक्तियों के लिए जाने जाते थे। इधर अगर अकेले जयपुर जिले में बात करें तो करीब 1 दर्जन बागी और असंतुष्ट नेताओं को संगठनात्मक नियुक्तियों में एडजस्ट किया गया है। वहीं जिन बागियों का संगठनात्मक नियुक्तियों में दिलचस्पी नहीं है, उन्हें सरकार बनने के बाद राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट करने का वादा किया। यानी कि किसी भी हालत में इन नेताओं को पार्टी से रूठने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। इन नेताओं की नियुक्तियों पर प्रश्न लगा हुआ है, क्योंकि पार्टी के नेता कहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियां एआईसीसी के संगठन मंत्री ही करते हैं। और अब आपको उन नेताओं का नाम भी गिना रहे हैं जिन्होंने ये नियुक्तियां दी गई हैं। इनमें सबसे पहले नंबर आता है दीपक डंडोरिया का, जो बगरू से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिससे दीपक नाराज हो गए और निर्दलीय चुनाव में उतरने का दावा ठोक दिया। ऐसे में पार्टी ने दीपक डंडोरिया को खुश करने के लिए, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें महामंत्री बना दिया। दूसरा नाम आता है संदीप चौधरी का, जो शाहपुरा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने शाहपुरा से अपना दूसरा प्रत्याशी उतार दिया और चौधरी जी नाराज हो गए। ऐसे में पार्टी ने उनकी भी नाराजगी दूर करने के लिए और पार्टी का उनको उपाध्यक्ष बना दिया। तो वहीं अगला नाम आपको बताएं गिरीश पारिक का। ये जयपुर की हवा महल सीट से टिकट मांग रहे थे, यानी कि वो दावेदार थे, लेकिन जब दाल नहीं गली तो नाराज होकर निर्दलीय लड़ने की बात कह दी और नामांकन भी भर डाला। इन्हीं 2 पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने समझा बुझकाकर पीछे खींच लिया। अब पारिक को प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री बना दिया गया है। इसके बाद नाम आता है राकेश मीणा का, जो आमेर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने प्रशांत शर्मा को मैदान में उतार दिया। इस बात से राकेश मीणा पार्टी से बगावत कर गए, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, और निर्दलीय नामांकन भराए। इन्हें भी पार्टी के नेताओं ने समझाया और नामांकन वापस करवाया। अब उन्हें प्रदेश कांग्रेस का सचिव बनाया गया है। अब आपको बताते हैं राजीव तेहन के बारे में। इन्हें भी प्रदेश कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। ये कांग्रेस में लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी उपेक्षा से ही नाराज चल रहे थे, ऐसा खुद इनका कहना है। ऐसे में कांग्रेस ने इन्हें भी मनाया, इनकी नाराजगी दूर की और प्रदेश कांग्रेस में सचिव बना दिया। अब बताते हैं आपको मीनाक्षी सेठी के बारे में, जो कि जैदी के बारे में, जो आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन थी। ये आपके आदर्श नगर सीट से टिकट मांग रही थी, यानी कि वो दावेदार थी, लेकिन मौजूदा विधायक रफीक खान ने उन्हें समझाया और पारिवारिक रिश्तों का हवाला देते हुए उन्हें चुनाव ना लड़ने के लिए मना दिया। जैदी की नियुक्ति सवालों के सबसे बड़े घेरे में आ रही है, क्योंकि वो तो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है, फिर भी उन्हें प्रदेश कांग्रेस में नियुक्ति मिली और सचिव बना दिया गया। अगला नाम आपको बताएंगे संगीता गर्ग के बारे में, जिन्हें पार्टी ने प्रदेश महामंत्री बनाया है। ये जयपुर की मालवीय विधानसभा सीट से दावेदारी ठोक रही थी, लेकिन पार्टी ने अर्चना शर्मा को उतार दिया, जिसकी नाराजगी संगीता गर्ग में साफ देखी गई। ऐसे में संगीता गर्ग को मनाने के लिए पार्टी ने उन्हें प्रदेश महामंत्री बना दिया। तो जनतंत्र की इस कड़ी में आप सभी ने देखी राजस्थान के सियासी गलियारों की वो बातें जो चुनाव की अंदरूनी तस्वीरें आपको दिखाती है। अब इन सियासी मुद्दों का किस पार्टी को कितना फायदा मिलेगा, ये तो 3 दिसंबर का वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम जनतंत्र में इतना ही। नमस्कार।